हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, फिर हमने होल नंबर्स देखे थे, इंटीजर्स, लास्ट में हमने रैशनल नंबर्स को पढ़ा था। जब रैशनल नंबर्स में आपको पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। कंडीशन होती है उसमें कि पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। जैसे अगर आपको याद हो, वन अपॉन वन वन पढ़ा था हमने, वन अपॉन टू की वैल्यू 0.5 पढ़ी थी, वन अपॉन थ्री की वैल्यू हमने 0.3 बार पढ़ी थी। थ्री बार का मतलब होता है थ्री बार बार रिपीट होता है। वन अपॉन फोर की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0.25। वन अपॉन फाइव हमने फाइंड किया था 0.2। जैसे मुझे ये बिल्कुल ऐसे याद है ना बाय हार्ट, आपको भी सेम वैसे याद होनी चाहिए। वन अपॉन सिक्स की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0.16 के ऊपर बार। वन अपॉन सेवन पढ़ा था हमने 0.142857 के ऊपर बार। वन अपॉन एट हमने पढ़ा था 0.125। वन अपॉन नाइन 0.1 के ऊपर बार एंड वन अपॉन टेन 0.1। याद आ गया? नहीं आया मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। जाओ पहले वहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखो और फिर इस वीडियो पे आना, ताकि ये वाला लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो देखो, अब यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट का नाम है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोला सर आपने, समझ में नहीं आया? तो बेटा समझाने तो दो, अभी तो सिर्फ नामकरण किया है। देखो इधर वन है, ये नंबर रुका हुआ है, चल नहीं रहा। सर रुका हुआ है चल नहीं रहा मतलब, बेटा रुका हुआ का मतलब है कि इसमें कुछ भी बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 0.3 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, थ्री के ऊपर बार है, मतलब 0.3333333 एंड सो ऑन चलते जा रहा है। चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा। चलते जा रहा है का मतलब रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। रुक नहीं रहा को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। एंड ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिकरिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका क्या मतलब होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको मैं एंटी लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग। रिकरिंग, आर का मतलब है रिकरिंग। बेटा जूनियर एनटीआर सीनियर एनटीआर वो सब नहीं है, साउथ के एक्ट्रेस जो होते हैं जूनियर एनटीआर सीनियर एनटीआर नहीं। तो अब ये जो है हमारे पास एंटी प्लस आर आ चुका है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि ये बार बार चलते जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई और नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ये रहा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार बार चलते जाएगा, 0.142857, 14285 14285 एंड सो ऑन, और बार बार रिपीट कर रहे हैं ये वाले डिजिट्स, इसलिए हम इसको रिपीटिंग बोल देते हैं। सिमिलरली ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। बेटा ये जो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना एंटी प्लस आर, आपने अगर स्कूल में लिख दिया आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फिर इनको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये रुक चुके हैं, ये आगे नहीं चल रहे, तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं हम इसको? टर्मिनेटिंग नंबर्स। 0.5 भी रुका हुआ नंबर है, चल नहीं रहा आगे, तो टर्मिनेटिंग 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 टर्मिनेटिंग। तो हमने देखा ये सारे नंबर्स जो हमने 10 एग्जांपल्स अभी पढ़े हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। बट ये सारे किसके एग्जांपल्स पढ़े थे हमने? बिल्कुल सही कहा आपने, हमने ये एग्जांपल्स पढ़े थे रैशनल नंबर्स के। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारे पास p और ये हो गया q, तो p अपॉन q की फॉर्म में है, ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है। ध्यान से देखो, p अपॉन q, ये सारे नंबर्स किस फॉर्म में है? p अपॉन q की फॉर्म में है। यहाँ पर देखो p q, ये सारे नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सारे नंबर रैशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और यही एक और डेफिनेशन हो जाती है, या यही एक और कंसेप्ट हो जाता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? या तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर वो होंगे टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। दो तरीके से क्लासिफाई करे जा सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होते जा रहे हैं या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते जा रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ।
ठीक है। देखो बेटा ये तो चलता रहता है, चलती का नाम जिंदगी। देखो इधर ये बता दिया मैंने आपको। अब आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी, जितने भी हमने टर्मिनेटिंग वाले एग्जांपल्स पढ़े थे, टर्मिनेटिंग नंबर्स, वो हमने पढ़े थे 1/1 था, 1/2 था, 1/4, 1/5, 1/8 एंड 1/10। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग के एग्जांपल्स हमने पढ़े थे वो थे 1/3, 1/6, 1/7, 1/9। तो क्या किसी भी नंबर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है? यस, वी कैन आइडेंटिफाई। कैसे? तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो 2 है, 4 है, 8 है, ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, 5 की पावर 1। और 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूँ, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ p by q number is given to us and q can be represented as 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it will be टर्मिनेटिंग। तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। देखो, ये जो हमारे पास 1/2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 1 होता है ना। फिर 1/4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, बट यहाँ पे 5 का तो रोल आ नहीं रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते थे। फिर 1/5 था, अब यहाँ पर हम इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, बट 2 की पावर कुछ आ नहीं रही, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। फिर 1/8 है, 8 2 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 5 की पावर 0। और 1/10, 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ध्यान से देखो, इन सभी के डिनोमिनेटर्स को हमने 2 की पावर और 5 की पावर में चेंज कर दिया है। If denominator of a rational number can be represented in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it will be terminating। तो आपके मन में डाउट आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, कि सर 1/1 जो है, ये 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में सर? तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 भी 1 होता है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं हमने ये देख लिया। कितना क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन रिकरिंग नंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, देखो इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स का ही दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इर्रेशनल नंबर का दूसरा नाम होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2.01, 2, 3, 4, 9, 2, 6, 2, 5, 3 सो ऑन। अब मुझे ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये रुक नहीं रहा डॉट्स की वजह से। और ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग का मतलब होता है कि कुछ पैटर्न बन रहा होता है, वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, इधर 2 के बाद तो 6 लिखा हुआ है। जैसे इधर 012 लिखा हुआ है, क्या 012 आपको दोबारा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। इसलिए हम बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का दूसरा नाम क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। सो वी कैन से ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे हम और भी एग्जांपल बना सकते थे, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 9, 3, 4, 6 डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखो 2, 3, 5, 6 जैसा नंबर आपको दोबारा दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये रुक नहीं रहा, चलते जा रहा है डॉट्स की वजह से। और यहाँ पे कुछ पैटर्न भी नहीं बन रहा, कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा। क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है,
तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसके और एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे 6.01, 011, 011, 04 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। अब आपको लगेगा कि सर ये तो रिपीटिंग है पक्का, बट बेटा ध्यान से देखो, 01, 01, 01, लेकिन इसके बाद क्या 01 आया? यहाँ पर तो नहीं आया। जैसे 01 फिर 01, इधर 01 आना चाहिए था ना, वो नहीं आया। लेकिन सर 0 और 1 तो बार बार दिख रहे हैं। बेटा हमें डिजिट्स को नहीं देखना, हमें देखना है पैटर्न बार बार सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि हम 01 के ऊपर बार लगा सकते थे। वो यहाँ पे हो नहीं रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज डॉट्स है यहाँ पे। और क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, नंबर का मतलब है जैसे 010 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बाद दोबारा 010 नहीं दिखाई दे रहा। जैसे 01 इधर दिखाई दे रहा है, इसके बाद 01 इधर है, बट 01 दोबारा दिखाई नहीं दे रहा। या फिर 0101 दिखाई दे रहा है, इसके बाद 0101 दोबारा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है। ऐसे हम बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, 5.23, 233, 2333, सो ऑन, 9.83, 833, 8333 एंड सो ऑन। ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। आपको समझ में आ गया क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? रैशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको 3 चीजें करनी है, लाइक, कमेंट एंड शेयर, LCS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।